क्लास 11th के केमिस्ट्री के लिए इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ये चैप्टर है पीरियोडिक टेबल का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। यहां पर हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज या फिर कहें पीरियड वाइज अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक नंबर, तो उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हाथ है, ये तो सबसे पहले हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ये जो अलग अलग ब्लॉक्स बनता है जिन्हें कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहा जाता है। इन ब्लॉक्स में जो स्पेशल कुछ बहुत ही खास ग्रुप्स है, उन ग्रुप्स का प्रॉपर्टीज क्या है और उन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है। तो देखिए, शुरुआत हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रोल पे, जो कि इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में इसका जो रोल है वो, जो कि ऑब्वियसली अगर लास्ट वीडियो को जहां पर हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बात किया था, अगर उस वीडियो को आपने गौर से देखा होगा तो जो पहला पार्ट है वो आपके लिए जरूरी नहीं होगा। बाय द वे, अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं देखा है तो आप YouTube के सर्च बार में जाकर टाइप करें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एडू पॉइंट, तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा। या फिर आप लिख भी सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एडू पॉइंट, तो भी आपको वो वीडियो दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करता है कि कहां कहां कौन सा एलिमेंट प्लेस्ड होगा, या फिर कहें ग्रुप वाइज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे सेम होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। आप यहां गौर करें कि 18 ग्रुप्स है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये 18th ग्रुप है। नंबरिंग देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो 18 ग्रुप्स हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, इन रोज को कहा जाता है पीरियड्स। सो दीज आर पीरियड्स। कितने पीरियड्स है? अभी तक हमारे खोजे गए एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो 7 पीरियड्स है। पहला पीरियड ये जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम है, फिर ये दूसरा पीरियड लिथियम बेरिलियम से शुरू होता है, उसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां पीरियड। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम जो यहां इसे प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है। तो ये रहा वो फिगर, बहुत ही फेमस फिगर, बहुत ही पॉपुलर फिगर, जो कि aufbau प्रिंसिपल में हमने देखा था कि किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होता है वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से सबसे पहले शुरू होता है, जो कि होता है 1s ऑर्बिटल। फिर 2s ऑर्बिटल फिलअप होता है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s एंड सो ऑन। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आएगा 1s ऑर्बिटल में। फिर हीलियम में बढ़ते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s ऑर्बिटल में आएगा। चलिए यहां तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लिथियम। लिथियम में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर आएगा, 2s में आएगा। सो वो यहां पर प्लेस्ड होता है। फिर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन भी 2s में ही आएगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 और 2s2 होगा। सो ध्यान दें, लिथियम और बेरिलियम दोनों में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, वो 2s ऑर्बिटल में आ रहा है। आप कह सकते हैं s ऑर्बिटल में या s सबशेल में आ रहा है। अब बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 यहां, 2 यहां, 1s में, 2s में, और 1 इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा। मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये p सबशेल में आ रहा है। मतलब p सबशेल में आ रहा है, इसीलिए इसमें इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, या फिर कहें इस ब्लॉक में, इस पूरा सब ब्लॉक में और इस पूरे से ब्लॉक में एक बेसिक डिफरेंस है।
हमने क्या देखा कि हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस केस में और इस केस में कहां पर आ रहा है, s ऑर्बिटल में आ रहा है। जबकि बोरॉन के केस में हमने क्या देखा कि वो जो है वो p सब शेल में आ रहा है। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से मैं लिख देता हूं, कुछ ऐसा होगा। अब आते हैं बोरॉन के बाद जो है कार्बन। कार्बन में भी यही केस होगा। कार्बन में भी जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर फिलअप होगा। हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा। सो इसके केस में p में ही, p सब शेल में ही जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है। उसी तरह से सेम रूल आप यहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के केस में भी पाएंगे। नाइट्रोजन के लिए यहां पर तो 2, यहां पर 2, नाइट्रोजन में 2p में 3, ऑक्सीजन में 2p में 4, फ्लोरीन में 2p में 5 और नियॉन में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इस पूरे के पूरे अगर यहां इस ग्रुप को देखें, वैसे टेक्निकली हम इस चैप्टर में इसे ग्रुप नहीं कह सकते हैं, लेमैन तरीके से जो हम ग्रुप कहते हैं, बंच ऑफ फ्यू थिंग्स, उस तरह के ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, टेक्निकल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। सो यहां पर ये जो ग्रुप है, इस पूरे से ग्रुप में आप देखें कि जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है ये p सब शेल में आ रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है इसके साथ इसका। अब वापस से आते हैं, वापस से सोडियम में आते हैं। देखिए सोडियम के केस में क्या होगा, 11 है, सो 2 2 6 कितना हो गया, 10 हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर। मतलब सोडियम के केस में फिर से हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये s ऑर्बिटल में आ रहा है। तो इसके साथ इसका कुछ मेल है। वो मेल ये है कि हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में आ रहा है। मैग्नीशियम के केस में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएगा 3s में। फिर आगे जब बढ़ेंगे एल्यूमिनियम में आएंगे तो अब अगला इलेक्ट्रॉन जो है p में आएगा, p ऑर्बिटल में आएगा। सो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है p ऑर्बिटल में है। तो जब हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आता है, जो कि इस पूरे के पूरे ब्लॉक में हमें दिखेगा, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक में वो रूल हमें दिखेगा कि हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल में आ रहा है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है s ब्लॉक, s ब्लॉक। और इस पूरे ब्लॉक में देखें, ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है यहां पर, इस पूरे ब्लॉक में आप पाएंगे कि जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आ रहा है। सो इस ब्लॉक को कहा जाता है p ब्लॉक। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा बहुत इस पे बात किया था। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एलिमेंट्स है, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ते गया। सो 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। उसके बाद जो भरेगा वो 3d भरेगा। मतलब यहां के बाद यहां पोटेशियम, फिर कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम में 4s भरेगा। उसके बाद यहां से लेके यहां तक क्या होगा, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होगा 0 से लेके 10 तक। इसीलिए यहां पर गौर करें, आपको 10 ग्रुप्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इस पूरे से केस में यहां पर सारे जगहों पे जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो d सब शेल में आ रहा है। इसीलिए इस ब्लॉक को, ये जो यहां पर एक ब्लॉक हमें मिलेगा, इस ब्लॉक को कहा जाता है d ब्लॉक। सो ये ब्लॉक जो है ये है d ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। अब उसी तरह से एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ते गया, एलिमेंट चेंज होते गया। अब यहां तक ये भर गया, 6s तक भर गया। उसके बाद जो भरेगा वो f भरेगा, f सबसे शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए 6s भरने के बाद भरेगा 4f। तो जिन एलिमेंट्स के लिए हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन f सब शेल में आता है, जो कि यहां पर और यहां पर आपको दिखेगा, ये एक्चुअली बाद में लिखा जाता है, अलग से लिखा जाता है। इनका जो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन जो है इसके बाद है, और इनका जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो इसके बाद है। इसीलिए आप यहां पर गौर फरमाएं
कि 57 के बाद डायरेक्टली 72 पहुंच गया हम, यहाँ 57 और यहाँ 72, बीच वाले सारे एलिमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा 58 से लेके 71 तक। सो ये सारे एलिमेंट्स जो है इस रो में देखे और इस रो में देखे तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो वैसे एलिमेंट्स है जिनके हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो F सब शेल का है। इस रो के लिए 4F में भर रहा है इलेक्ट्रॉन और इस रो के लिए जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए 5F में भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऑब्वियसली क्या कहा जाएगा, इस ब्लॉक को कहा जाएगा F ब्लॉक। सो ये जो ब्लॉक है दिस ब्लॉक इज F ब्लॉक। अब कुछ मेन जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में कुछ हम बात कर लेंगे, लेकिन उस